अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मिलर इंडिसेस ऑफ बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो फेस क्यूब के हमने जो कि डायगोनल्स ऑफ फेस क्यूब हमने डिस्कस किया था। आज जो हम बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिलर इंडिसेस। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द सिंपल क्यूब यूनिट सेल हैज़ 8 कॉर्नर्स, ईच कॉर्नर हैज़ 1 एटम। हम जानते हैं कि एक सिंपल क्यूब यूनिट के जो है वो 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम मौजूद होता है। टेक अ सिंपल क्यूब यूनिट सेल ऑफ यूनिटी एज लेंथ विद राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर भी हमने जब एक सिंपल क्यूब यूनिट को ले लेना है, यूनिट सेल को ले लेना है जिसकी जो एज लेंथ है वो हमारे पास यूनिटी होगी और उसके साथ जो हमारे पास एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होगा। द क्यूब हैज़ 4 बॉडी डायगोनल। हम जानते हैं कि एक क्यूब के अंदर जो है वो 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं और एक्सिस जो 8 कॉर्नर्स के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों जो है वो क्या यहाँ पे हमारे पास इस फिगर के अंदर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास 8 कॉर्नर्स के ऊपर हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गया उसके ओरिजिन पर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आगे मज़ीद इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने जब मिलर इंडिसेस अब हम कैलकुलेट करेंगे। मिलर इंडिसेस फॉर बॉडी डायगोनल ओ जी ऑफ क्यूब। ओ जी का जो है वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि ये आपके पास ओ जी दिखाया गया, ठीक है, ये ओ जी आपके पास दिखाया गया, ठीक है। बॉडी डायगोनल हमारे पास क्या होगा, ओ जी होगा, ठीक है। तो ओ जी के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टी। अब ओ जी में देखिए हमारे पास जो हेड कौन है, जी है, और क्यू ओ क्या है हमारे पास टेल है, ठीक है। तो ये आ जाएगी, हेड माइनस टेल कर दिया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई। तो इसकी क्लियर फ्रैक्शन लिख लेनी है स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट टीचर्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पे है ही नहीं तो सेम एज टीज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास जो मिलर इंडिसेस फॉर बॉडी डायगोनल ओ जी ऑफ क्यूब होंगे वो हमारे पास एच के एल हमारे पास क्या आ जाएगा, 111 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करना। सो उसके बाद है जी हमारे पास ये है जी स्टेप मिलर इंडिसेस फॉर बॉडी डायगोनल जी ओ। अब जो अब हम किसकी बात करेंगे, जी ओ की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये है हमारे पास जी और ये है हमारे पास ओ, ठीक है। जी ओ की बात करेंगे। अब पहले ओ जी था, अब क्या है जी ओ, यानी कि डायरेक्शन उसकी। अब क्या करेंगे, अब जो हेड माइनस टेल। अब जी ओ में देखिए हमारे पास हेड कौन है, ओ है, और जी क्या है, टेल है। तो ये हमारे पास देखिए उसके नेगेटिव फॉर्म में आ गई, उसकी स्मॉलेस्ट इंटीजर में लिख लेना। और ये क्या आ गया हमारे पास, बार्स की फॉर्म में क्या आ गया हमारे पास, उसके डायगोनल्स आ गए, सॉरी मिलर इंडिसेस आ गए, ठीक है। उसके बाद है जी नंबर 3 पे मिलर इंडिसेस फॉर बॉडी डायगोनल सी डी। अब जो है हम सी डी की बात करेंगे, ये है हमारे पास सी डी, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हेड माइनस टेल कर देंगे, ठीक है, डी माइनस सी कर दिया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्चर में लिख लिया और ये क्या आ गया उसके हमारे पास मिलर इंडिसेस आ गए, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है मिलर इंडिसेस फॉर बॉडी डायगोनल डी सी। अब जो है रिवर्स में आ जाएंगे, सॉरी ये है हमारे पास, ठीक है, डी जी में आ जाएंगे, ठीक है। तो डी जी में देखें सी माइनस डी कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्चर में लिख लेना है, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारे पास, उसका मिलर इंडिसेस आ गए। उसके बाद जो है वो हमारे पास है मिलर इंडिसेस फॉर बॉडी डायगोनल बी ई। अब जो है हम बी ई की बात करेंगे, यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है। सो तो इसमें देखिए हमारे पास क्या होगा, ई माइनस बी कर देंगे, ये आ जाएगा, उसकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्चर में लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्चर यहाँ पे है नहीं तो सेम एज इट इज आ रहा है, ठीक है। तो उसके जो हमारे पास मिलर इंडिसेस क्या आ जाएंगे, 1/1/1 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे मिलर इंडिसेस फॉर डायगोनल ई बी, अब जो है उसको रिवर्स कर लेंगे, ई बी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ई बी के लिहाज से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इनके जो है मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ आगे हमारे पास जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, मिलर इंडिसेस फॉर बॉडी डायगोनल। अब जो है ए एफ का भी दिया हुआ है, ये हमारे पास ए एफ आ जाएगा, ठीक है, उसकी कैलकुलेट कर ले, ये आ जाएगा। फिर एफ ए को रिवर्स डायरेक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है वो फैमिली भी दी हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है मिलर इंडिसेस फाइंड करना, ठीक है, बॉडी के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से, ठीक है, बॉडी डायगोनल्स के लिहाज से, सॉरी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो मिलर इंडिसेस ऑफ बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।